सोचो जरा, समुंदर की गहराई, वहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है, न कोई रंग दिखता है, बस अंधेरा, सन्नाटा और एक ऐसा डरावना माहौल जिसमें इंसान का दिल तेजी से धड़कने लगता है। नासा, जिसे हम हमेशा आसमान और अंतरिक्ष की खोज से जोड़ते हैं, उसने शुरू में समुंदर की गहराइयों को समझने की कोशिश की थी। उनके पास पनडुब्बियां थीं, मशीनें थीं और खास रोबोट्स भी। रहस्यमयी खोजें। जैसे जैसे नासा ने गहराई में कदम बढ़ाया, उन्हें अजीब अजीब जीव दिखाई दिए। ऐसी मछलियां जिनकी आंखें अंधेरे में लाल चमकती थीं, ऐसे जीव जो बिना सूरज की रोशनी के भी जिंदा थे। और सबसे डरावनी चीज, ऐसी आवाजें जिनकी पहचान आज तक नहीं हो पाई। 1977 में एक आवाज रिकॉर्ड हुई जिसे द ब्लूप नाम दिया गया। ये आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, हिल गया। वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद ये किसी बहुत बड़ी व्हेल की आवाज होगी, लेकिन जल्दी ही साफ हो गया, ये व्हेल की नहीं थी। तो फिर किसकी थी? अंधेरे का राज। कुछ मिशनों में नासा की मशीनों ने गहराई में धातु जैसी संरचनाएं, मेटल स्ट्रक्चर्स पकड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे समुंदर के नीचे कोई पुरानी सभ्यता दबकर बैठी हो, या शायद कोई एलियन बेस। इसके बाद कुछ पनडुब्बियाओं और गोताखोर डाइवर्स जो गहरे मिशन पर गए थे, वो कभी लौटकर नहीं आए। सरकारी रिपोर्ट्स में लिखा गया टेक्निकल प्रॉब्लम्स, लेकिन अंदर की फाइलें कहती हैं उनकी मशीनों पर कुछ विशाल और अनदेखे जीवों ने हमला किया। अचानक रुकावट। इसके बाद नासा ने धीरे धीरे समुंदर की रिसर्च बंद कर दी और पूरा ध्यान अंतरिक्ष की तरफ मोड़ दिया। बहुत से लोग मानते हैं कि उन्होंने जानबूझकर यह कदम उठाया, क्योंकि जो गहराइयों में छिपा है वो इतना खतरनाक है कि इंसानों को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। कुछ कहते हैं कि समुंदर के नीचे धरती का असली रहस्य छिपा है, और नासा ने सिर्फ लोगों को डर और हड़कंप से बचाने के लिए रिसर्च रोक दी। असली सच्चाई क्या है, ये आज भी राज है। पर सोचो जरा, अगर द ब्लूप जैसी आवाज किसी जीव की थी, तो वो जीव कितना विशाल होगा। क्या ये वो दानव हैं जिनका जिक्र पुरानी कहानियों और मिथकों में मिलता है, या फिर समुंदर की तह में कोई और दुनिया छिपी हुई है? क्या चाहो तो मैं इसे और भी ज्यादा हॉरर मिस्ट्री स्टाइल में लिख दूं, जैसे कि सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाएं।